आपने साल 1974 में आई फिल्म दोस्त का एक गाना जरूर सुना होगा, जिसके बोल थे, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। लेकिन अब वक्त बदला तो हमारी गाड़ी भी बदल चुकी है और अब ये गाड़ी बुलाती तो है लेकिन सीटी नहीं बजाती, क्योंकि हमारी रेलगाड़ियां अब इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं। हमारी रेलगाड़ियां अब एक साई-फाई फिल्म की तरह एक ट्यूब में भी चलने के लिए तैयार हैं। 1 से 2 दशक पहले की अगर हम बात करेंगे तो आपको वो वक्त भी याद होगा जब कहीं पर इंटरनेट पर हमने पहली बार अमेरिका और यूरोप में चलने वाली ट्रेनें देखी थी। वो क्या हाई-फाई ट्रेनें हुआ करती थी और उन्हीं तस्वीरों को देखकर पहली बार हम ये समझे थे कि आखिर एक विकसित देश होने का मतलब क्या होता है। अब यही तस्वीरें भारत में भी प्रिंट होने लगी हैं और ऐसे में आप अगले 20 मिनट के अपने व्यस्त स्केड्यूल से एक व्यूअर टिकट ले लीजिए, क्योंकि आज आपको भारत के भविष्य की एक ट्रेन यात्रा पर लेकर चलने वाले हैं और यही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सभी को एक तारीख बता दी है। हम आने वाले 2 से 3 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाले हैं। हम 2047 तक एक विकसित देश, एक डेवलप्ड कंट्री बनने वाले हैं। यानी कि अब हम एक विकसित देश बनने के बेहद करीब हैं और ऐसे में जाहिर है कि हमारे देश का भी मेकओवर हो रहा है और रेल नेटवर्क तो भारत की आत्मा है। ट्रेनों से हमारा एक अलग ही लगाव रहा है। ट्रेन ने हम सभी को जोड़े रखने का काम किया है। ट्रेन ने हमें एक दूसरे शहरों से मिलवाया। डिजिटल दुनिया से पहले वास्तविक दुनिया में लोगों को कनेक्ट करने का काम किया और अब जब दौर बदला है तो हमारी ट्रेनें भी बदलने लगी हैं, यानी कि हमारी ट्रेनें भी विकसित होने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर पहले ही एक हिंट दे दी थी। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री मोदी के इस इशारे को समझ लीजिए। बीते 8 वर्षों में भारतीय रेल के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे भी यही मंत्र है। आज भारतीय रेल में यात्रा करना एक सुखद अनुभव बन रहा है। बीते 7-8 वर्षों में जो कार्य हमारी सरकार ने शुरू किए हैं, वो अगले 7-8 साल में भारतीय रेलवे का कायाकल्प करने जा रहे हैं। भारतीय रेल कहें या फिर इंडियन रेलवेज, दोनों ही शब्द एक संज्ञा से कहीं ज्यादा हैं। अक्सर देखा गया कि रेल में सफर की खट्टी मीठी यादें लोगों के दिलों में काफी गहराई से घर कर लेती हैं। ऐसे में सबसे पहले तो आप इसके बेसिक पॉइंट्स को समझ लीजिए। भारतीय रेलवे का संचालन रेल मंत्रालय करता है, जो कि भारत सरकार की ही एक शाखा है। भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और रेल ट्रैक्स का ये जाल एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क का जाल है और ये नेटवर्क 65,000 किलोमीटर से फैला हुआ एक बहुत बड़ा रेल नेटवर्क बनता है। अब आप ये भी देखिए कि हमें कहां पर जाना है, हमारी मंजिल क्या है और उस मंजिल को पाने के लिए हमारा रूट और हमारी रफ्तार क्या है। आज ये जान लेना भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपको एक फ्लैशबैक दिखाती हूं जो कि आपके लिए एक नॉस्टैल्जिया की तरह हो सकता है। 16 अप्रैल साल 1853 को जब भारत की पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर से ठाणे के लिए रवाना हुई तो 14 डब्बों में सवार 400 यात्रियों ने इतिहास के पन्नों पर एक नया अध्याय लिखा। ये ट्रेन, जिसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने संचालित किया था,
इसे 21 तोपों की सलामी दी गई और ये 34 किलोमीटर का सफर 1 घंटे 15 मिनट में पूरा करते हुए ठाणे पहुंची। उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक छोटी सी शुरुआत एक दिन दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में बदल जाएगी। 15 अगस्त 1854 को हावड़ा स्टेशन से हुगली के लिए पहली पैसेंजर ट्रेन का संचालन किया गया। ये करीब 38 किलोमीटर की दूरी थी। देश के दक्षिणी हिस्से में 1 जुलाई 1856 को मद्रास रेलवे कंपनी ने पहली ट्रेन का संचालन किया था। ये रेल व्यासरपाड़ी और आरकोट के बीच चलाई गई और ये करीब 101 किलोमीटर की दूरी की थी। देश के उत्तरी हिस्से में 3 मार्च 1859 को इलाहाबाद से कानपुर तक करीब 191 मील लंबी लाइन बिछाई गई, जिसके बाद हाथरस रोड से मथुरा छावनी तक पहली ट्रेन का संचालन 19 अक्टूबर 1875 को हुआ। साल 1947 में आजादी के बाद भारतीय रेलवे ने ब्रिटिश विरासत को अपने कंधों पर संभाला और उस समय रेल नेटवर्क की लंबाई करीब 54,000 किलोमीटर की थी, लेकिन विभाजन ने भी इसे प्रभावित किया। इसके बाद साल 1950 से 51 में रेलवे को जोन में रीऑर्गेनाइज कर एक नई नींव रखी गई। साल 1980 आया और तब तक रेल नेटवर्क 9,000 मील तक फैल चुका था और ये वो दौर था जब रेलवे ने न सिर्फ फ्रेट को मजबूत किया बल्कि आम जनता के लिए सस्ती यात्रा का एक पर्याय भी बन गया। ये तो हो गई इतिहास की बात। अब बात करते हैं विजन ऑफ न्यू इंडिया की और देखते हैं कि न्यू इंडिया में भारतीय रेल किस तरीके से बदली है, आधुनिक हुई है। उसकी रफ्तार जो कई सालों तक एक ही गियर में अटकी रही, उसने कैसे बीते 1 दशक में अपने गियर को बदल दिया, उसे आप तस्वीरों से समझिए।